तो अभी दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो भाई प्रशांत धवन स्टडी आईएएस का, जो कि टॉपिक है कि हिजबुल्लाह अटैक इजराइल, ड्रोन अटैक करा इजराइल पे, जिसमें कई लोगों की जान भी गई है, ब्लास्ट हुआ है वहां पे तगड़ा ड्रोन से। तो देखते हैं भाई प्रशांत धवन क्या कहते हैं इस वीडियो पे, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं इजराइल और हमास वाला युद्ध देखने के लिए। और उस पर आपके ओपिनियन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन बॉक्स में, और मैं अपने ओपिनियन जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजराइल को हाल ही में बड़ा नुकसान हुआ है और आप देखोगे पूरी दुनिया का मीडिया इसको कवर कर रहा है कि अक्टूबर 7 2023 के बाद से अगर हम देखें तो डेडलीस्ट दिन देखा है इजराइल ने। इनके 4 सिपाही मारे गए, बुरी तरीके से जल के मरे हैं, और बाकी जो 60 लोग इंजर्ड हुए हैं ना, ये भी झुलस चुके हैं। एक नॉर्मल लाइफ ये लोग नहीं बिता पाएंगे। हैवी लॉसेस हुए हैं इजराइल को। इनके मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया है हिजबुल्लाह के ड्रोन ने। देखिए, हिजबुल्लाह की जो टॉप लीडरशिप है, बिल्कुल इजराइल ने काफी जगह डिस्ट्रॉय कर दी है, मगर रशिया ने हाल ही में कहा था कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप अभी भी इंटरनली इंटैक्ट है। हिजबुल्लाह को जो काम करना है वो करता रहेगा। और सिंस चाइना, रशिया जैसे और इवन ईरान जैसे बड़े देश हिजबुल्लाह के पीछे खड़े हैं, हिजबुल्लाह वाज बाउंड टू स्ट्राइक बैक। और हिजबुल्लाह के एक ड्रोन ने, जी हां, सिर्फ एक ड्रोन ने मैसिव तबाही मचाई। पूरा इजराइल का मिलिट्री बेस, यहां पे आग लग रही थी। इजरायलीज वर शॉक्ड कि जो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये फेल हो गया, एरो 3 फेल हो गया, और इजराइल को हैवी लॉसेस फेस करने पड़े। और यहां पे आप देख पाओगे दुनिया भर में इस न्यूज को कवर किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, ये एक्चुअली जो फोटोज हैं ये रिलीज करी है इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने। ये वो 4 सिपाही हैं जो इस मिलिट्री बेस में मारे गए। आप नोट करिएगा, सब लोग बहुत यंग हैं। इजराइल में आज के समय देखो, जो 18 से लेकर 21-22 साल के जो लड़के हैं वहां पर, जिनको रिसेंटली मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग मिली थी, सबको स्कूल कॉलेजेस से बुलाकर यह कहा जा रहा है कि अपनी देश की रक्षा में आइए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए रिजल्ट जो है वॉर का, इट इज ऑलवेज वेरी हॉरिफिक। और जो गोलानी ब्रिगेड बेस पे अटैक हुआ है ना, ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा शौक है, क्योंकि जो ड्रोन हिजबुल्लाह ने यूज किया है ना, वो कोई इतना अत्याधुनिक नहीं है। 10-15 सालों से हिजबुल्लाह ये ड्रोन यूज कर रहा है, मगर जिस तरीके से इस ड्रोन को मारा गया है इजराइल की तरफ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ना यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है हिजबुल्लाह का मिरसाद 1 ड्रोन। आप देख पाओगे कोई ऐसा अत्याधुनिक यहाँ पे कोई ड्रोन नहीं है, कोई जैमिंग सिस्टम यहाँ पर कुछ नहीं है। ईरान ने इस ड्रोन को डेवलप किया और बाद में हिजबुल्लाह इस ड्रोन को यूज कर रहा है। ये एक कामाकाजी ड्रोन है। ये ड्रोन कुछ मिसाइल फायर नहीं करता, छोटे से रॉकेट्स फायर कर सकता है, बट इस पर्टिकुलर केस में हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन के अंदर बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स भर रखे थे, और ये ड्रोन सीधा जाकर लगा इजराइल के मिलिट्री बेस पे, और उसके बाद हुआ एक बड़ा एक्सप्लोजन। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि आयरन डोम के होते हुए कैसे ये मिरसाद ड्रोन इजराइल की धरती तक पहुंच गया। देखो, इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है कि हिजबुल्लाह जो लेबनान में एक्टिव है, इसने पहले बहुत सारे सस्ते रॉकेट्स बरसा दिए। ये रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने में आयरन डोम बिजी हो गया। उसके बाद इन्होंने, बताया जा रहा है, 6-7 जो ये मिरसाद 1 ड्रोन है ये लॉन्च कर दिए अलग अलग डायरेक्शंस पे। यहां पर देखिए, आयरन डोम से गलती ये हो गई, इन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि जो ये ड्रोन है ये भी रॉकेट है, क्योंकि अगेन ये ड्रोन्स बहुत खोखले, बहुत छोटे से होते हैं। तो एक बार को आयरन डोम ने भी मिस्टेक कर लिया कि दीज आर जस्ट रॉकेट्स, और जो इन ड्रोन्स की मूवमेंट थी इस तरीके से डिजाइन करी गई थी कि लगे कि ये रॉकेट्स हैं और ये धरती पे क्रैश कर रहे हैं। और तब भी मैं कहूंगा आयरन डोम ने ज्यादातर जो ये कामाकाजी ड्रोन्स हैं इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर एक ड्रोन जो रेडार में तो दिख रहा था, मगर इजराइल ने समझा कि ड्रोन नहीं है, एक मिसाइल है, बस धरती पे खुद ही क्रैश कर जाएगा। ये एक्चुअली एक ड्रोन था, और चुपचाप जाके मनूवर करके ये ड्रोन गया सीधा इजराइल के मिलिट्री बेस की तरफ। और ये बात देखिए, इजराइल ने खुद एक्सेप्ट करी है, ड्रोन वाज ट्रैक्ड बट ड्रॉप ऑफ रेडार वाज अज्यूम्ड टू हैव। मास्टर स्ट्रोक इसराइल का मास्टर स्ट्रोक है ये। अब एक चीज सोचो ना कि उसने मिसाइल्स दागे, ड्रोन 6-7, एक दो नहीं थे, 6-7 थे। अगर उसके अंदर इतना सारा बारूद था तो आयरन ड्रोन ने उड़ाया तो होगा, तो उनको तो दिखा होगा ना कि भाई इतना ब्लास्ट इतना बड़ा कैसे हो गया। एक ड्रोन ही तो था ये, या एक मिसाइल थी, तो इतनी मैसिव कैसे हुई है? ऐसा तो है नहीं, पता नहीं लगा होगा इतना मैसिव ब्लास्ट कैसे हो गया। तो इन्होंने अज्यूम कैसे कर लिया ये मिसाइल है और ये जाके गिर के बस खाली एम ही क्रैश हो जाएगी? अज्यूम कैसे करा? क्योंकि ऐसा तो है नहीं, दिखा नहीं होगा, दिखा तो होगा। तो आयरन डोम ने उड़ाया होगा उसको, एक ही ड्रोन गया ना बस खाली वहां पे।
तो ये मास्टर स्ट्रोक है सबसे बड़ा कि पब्लिक सिंपैथी, वर्ल्ड की सिंपैथी अब कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ ट्रांसफर होगी, और ये ईरान को ठोकने के लिए बहुत है कि भाई हमारे 4 जवान शहीद हो चुके हैं और इतने लोग इंजर्ड हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान को ठोकने के लिए बहुत है ये। अब इस पे क्या है, अब मैंने सुना कि किसी न्यूज में कि जो बाइडेन कमला हैरिस के साथ नेतन्याहू की मीटिंग चल रही है कि कहां कहां ठोकना है ईरान को। अब इस पे कहीं ना कहीं वर्ल्ड जो है वो मूव करेगा इजराइल की तरफ कि भाई इनके लॉसेज हुए। अब तक लॉसेज नहीं हो रहे थे इतने, क्योंकि जब तक लॉस नहीं होता तब तक लोग उसको ये ताकतवर समझ के रहते हैं, उसकी तरफ लोग जाते नहीं है, कर्व नहीं करते। अभी 104 कंट्रीज ने इजराइल पे सैंक्शन लगाने के लिए सिग्नेचर करा एक लेटर पे, जिसपे इंडिया ने नहीं करा। बट अब कहीं ना कहीं ये मूव होगा, शिफ्ट होगा इजराइल की तरफ, हमास के अगेंस्ट यूज होगा, ईरान के अगेंस्ट यूज होगा, तो इजिली होगा टारगेट करना ईरान को। तो ये मास्टर स्ट्रोक है नेतन्याहू का बहुत तगड़े वाला, क्योंकि यार छोटी सी बात है, तुम्हारे सामने से 10 बसें आ रही हैं, 10 तुम उड़ाओगे, इसके अंदर से 4 में भी एक्सप्लोजिव हैंगे, 3 में भी हैं, तो क्या तुम एक को छोड़ोगे अपने आप क्रैश हो जाए? छोटी सी बात है ना ये तो कोई भी समझ सकता है। अगर तुम्हें हार्म कर रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि दूर से ही, तो ये मेरे हिसाब से इजराइल को पता था और मिलिट्री बेस पे जाके गिरा कि कोई और वाला नहीं, एक इन्होंने छोड़ दिया जानबूझ के, इनको दिखा लेकिन छोड़ दिया। आयरन डोम ने उसको नहीं उड़ाया, ना इन्होंने कोशिश करी उसको उड़ाने की, ये क्रैश हो जाएगा, ये जानबूझ के किया गया है। इजराइल ने उसको छोड़ दिया जानबूझ के, मुझे लग रहा है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर इजराइल की तरफ मूव करेगा और यूएस इजराइल मिलकर ठोकना चालू करेंगे, और ये ठोकेंगे ईरान को, और तगड़े वाला ठोकेंगे कि जो कि वर्ल्ड के अंदर अब जाके बहुत सारा अनबैलेंस होने वाला तगड़ा था हमास के खोखले रॉकेट्स, कमजोर रॉकेट्स, बट हिजबुल्लाह की जो टैक्टिक्स हैं ये काफी हद तक डिफरेंट है। हिजबुल्लाह को जो इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलते हैं ये काफी डिफरेंट है, और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यूएसए ने इजराइल को ये कहा है कि 100 अमेरिकन ट्रूप्स इजराइल की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये ट्रूप्स डिप्लॉय करेंगे थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। यहां पे आप देख पाओगे ये है यूएस आर्मी का टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस लॉन्चिंग स्टेशन। यूएस बेसिकली इजराइल को ये कहेगा कि जो भी अपने आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एरो 3 है, ये नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ डिप्लॉय कर दो। ये मत सोचो कि कल को अगर ईरान ने भी अटैक कर दिया तो हम क्या करेंगे। ईरान के अटैक से अमेरिकन थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को बचा लेंगे। और ईरान ने इसके रिस्पॉन्स में ये कहा है कि जो ये 100 अमेरिकी सोल्जर्स इजराइल में डिप्लॉय होंगे ना, ये भी डेंजर में है। जब कल को ईरान फिर से बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसा देगा ऑल ओवर इजराइल, उस सिनेरियो में अगर कुछ अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाते हैं तो ईरान के हिसाब से ईरान को ब्लेम नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे आप में से कुछ लोग एक सवाल यही पूछ सकते हैं कि जो भी ये रिपोर्ट्स आई हैं कि इजराइल का हैवी लॉस हुआ है, इजराइल के सोल्जर्स मारे गए हैं, इसमें यह भी बताया जा रहा है कि आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स के जो चीफ है हलेवी, ये भी मारे गए थे। ये ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इस पर रूमर्स फैलाए जा रहे थे कि आईडीएफ के जो चीफ है वो भी मर गए हैं हिजबुल्लाह के अटैक में। ये हिजबुल्लाह की तरफ से काफी सर्कुलेट किया जा रहा था कि इन्होंने नसरुल्लाह की डेथ का बदला ले लिया है, अगर इजराइल ने नसरुल्लाह को मारा तो इन लोगों ने आईडीएफ के चीफ को मार दिया। ऐसा नहीं है, आईडीएफ के चीफ जिंदा हैं। अभी जो डेथ हुई है सोल्जर्स की हुई है। और अब मैं वही सोच रहा हूं कि इजराइल इसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा। मैं नहीं मानता, अगेन मैं यहां पे आपको साफ साफ बता दूं, देयर इज नो चांस कि इजराइल अब ईरान पर एक बड़ा आक्रमण ना करे। इजराइल डेफिनेटली कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, एंड आई होप रीजनल टेंशंस इससे बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। इजराइल की मिलिट्री पे जो अटैक हुआ है ये डेफिनेटली इसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे इन ईरान एंड इन लेबनान। तो अभी देखिए इससे रिलेटेड कुछ न्यूज आती है, डेवलपमेंट आती है, मैं बाद में आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। ये होगी खत्म। मैंने कहा था ना कि कहीं ना कहीं बड़ा मूव चलेंगे, और ये रियलिटी है। जो ये अभी यूएस का हैगा, ये है काइनेटिक एनर्जी वाला। इसके अंदर मतलब बारूद वगैरह कुछ नहीं होता, जहां तक मैंने सुना है। इसकी स्पीड जो है शायद अच्छी खासी हैगी यार, 8,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है ये। तो ये वहां पे डिप्लॉय हो गया, 100 मिलिट्री ट्रूप्स डिप्लॉय हो चुके हैं वहां पे, और ये मूव आएगा काम में। और कहीं ना कहीं अब वर्ल्ड ऑर्डर इजराइल की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा। लेकिन इजराइल, मेरे को नहीं लगता कि अभी वो ठोकेगा ईरान को, अभी पहले वो हिजबुल्लाह को निपटाएगा। क्योंकि छोटी सी बात है, हिजबुल्लाह इतना सब कुछ कर रहा है और इजराइल को पता ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? हिजबुल्लाह इतना सब कुछ कर रहा है और इजराइल को नहीं पता हो, नहीं हो सकता भाई, क्योंकि उसकी जो इंटेलिजेंस है ना बहुत स्ट्रांग है, बहुत। उसने जानबूझ के मूव चलाए
ताकि इसराइल को जब ठोक गए तो कोई चू ना करे, कोई भी चू ना करे, पेलता रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के नेतन्याहू ने इसको छुड़वा दिया, एक को छोड़ दो बाकी ठोक दो। बाकी जगह कहीं कुछ नहीं हुआ यार। ये 6-7 ड्रोन जब लॉन्च करे गए तो ये तो है नहीं कि हिजबुल्लाह ने पर्टिकुलर एक में उसमें डाला होगा कि इनको पता ना लगाओ, पता तो लगा होगा ना, 6-7 में तो डाला होगा उसने इतना सारा मैसिव एक्सप्लोजिव तब तो। और मेरे को जो लगता है वो बता रहा हूं मैं आपको, आज नहीं तो कल ये बात खुलेगी खुलेगी, ये रियलिटी है। क्योंकि ईरान को ठोकने के लिए बहुत बड़ा एक रीजन चाहिए था, वो रीजन अब नेतन्याहू को मिल चुका है और वो ठोकेगा। पहले निपटाएगा हिजबुल्लाह को, क्योंकि वो उसको पता है जब तक हिजबुल्लाह हमास जिंदा है, हुती जिंदा है, तब तक ये इजराइल को अगर ईरान पे ठोकने जाएंगे तो पीछे से कुछ ना कुछ करेंगे। उसको चाहिए फ्री हैंड, कहीं और से कलेश नहीं, वो ठोकना चालू करेगा। आई एम 100% श्योर ये हुतीस को निपटाएगा। हुतीस को शायद यूएस आर्मी निपटाए, यूएस निपटाए, और ये ईरान को निपटाएगा। पहले हिजबुल्लाह को ठोकेगा, अच्छे से पेल पाल के खत्म करेगा, क्योंकि हमास तो बिल में घुसे पड़े हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मेरी ओपिनियन से आप कितने सहमत हैं कितने असहमत ये भी बताएं। मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।